Hello student, good evening everyone and welcome to you on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग एक अलग ही टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सक्रीशन। तो स्टूडेंट हम लोगों ने इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस में एक्सक्रीशन को भी देखा था, ठीक है। तो एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुए, ठीक है ना। द वेस्ट मटेरियल कुछ भी हो सकता है, जनरली क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा यूरिया है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होता है कि जैसे हम लोगों को फूड ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन में एनर्जी रिलीज हुआ, तो उसके साथ साथ क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुए वो तो ब्लड के थ्रू क्या होते हैं लंग्स में चले गए और लंग्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में हम लोग एक्सहेल कर देते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट यूरिया, जो यूरिया है स्टूडेंट वो क्या है, एक तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट है और उसको बॉडी से निकालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर वो बॉडी में रह जाता है तो वो क्या क्रिएट कर देता है, एक पॉइजनस कंडीशन बॉडी को बॉडी में क्रिएट कर देगा और उसके बाद हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बीमार हो जाएगा और अल्टीमेटली लास्ट स्टेज में कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट हम लोगों की बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो नाइट्रोजनस वेस्ट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं स्टूडेंट। एक होता है अमोनिया जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। उसको रिमूवल के लिए एक्सेस अमाउंट में वाटर चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पानी चाहने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट, वो अमोनिया जो होते हैं वो एमोनोट्रेलिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, ठीक है। पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, वो लोग पानी में रहते हैं, तो वाटर का जो भी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वाटर का वो क्या होता है फुलफिल हो जाता है। अगला केस आता है यूरिया, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, जो जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, उसमें यूरिया पाया जाता है, ठीक है। इसको क्या चाहिए, मॉडरेट अमाउंट में वाटर चाहिए होता है। और जो रेप्टिलिया में आते हैं और जो एविस में आते हैं, डेट इज बर्ड। तो रेप्टाइल्स और बर्ड में क्या होता है स्टूडेंट, यूरिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है और मॉडरेट टॉक्सिक है यूरिया और सबसे हाईली टॉक्सिक है अमोनिया, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आवर न्यू टॉपिक एक्सक्रीशन। ठीक है स्टूडेंट, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इट मींस टू एक्सक्रीट आउट, ठीक है। एक्सक्रीट आउट का मतलब हो जाएगा टू एग्जिट आउट या फिर टू रिमूव आउट, ठीक है। इट मींस टू एग्जिट और रिमूव आउट, ठीक है। तो यहां पे होगा क्या, एक्सक्रीट्स मेनली मतलब रिमूव मेनली वेस्ट या पॉइजनस या अनयूजफुल प्रोडक्ट from the body, from our body produced during various metabolic activities। तो इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं। इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक एनाबॉलिक होते हैं, एक कैटाबॉलिक होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर ही लेते हैं। जब ये वर्ड आ गया है, बहुत बार वर्ड आया है, एक बार भी डिस्कशन अभी तक नहीं किए। तो मेटाबॉलिक में क्या क्या आ जाता है, एक एनाबॉलिक और एक होता है कैटाबॉलिक, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, DES हो गए यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ठीक है स्टूडेंट। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब हो जाता है कि बॉडी में क्या होगा, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है। कुछ भी कंस्ट्रक्ट हो सकता है, जैसे एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है।
एटीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा है तो बॉडी में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो एटीपी फॉर्मेशन इज एनाबॉलिक, ठीक है। और ये कैटाबॉलिक में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे बॉडी में क्या हुआ, एनर्जी बना, लेकिन एनर्जी जो बन रहा है स्टूडेंट वो कहाँ से आ रहा है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज से भले एनर्जी बन रहा है, लेकिन ग्लूकोज का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या हो जाएगा, एक कैटाबॉलिक हो जाएगा, उसका जो प्रोडक्ट बनेगा तो जो हमारे बॉडी के लिए सुटेबल है, जैसे हमारा बॉडी में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो जितने भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज है वो सब इसी कैटेगरी में आएंगे, और जितने भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज बॉडी में हो रहे हैं वो इसी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। हालांकि ये सब आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, ये सब हायर क्लास में है, 11 या 12 में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव मेनली वेस्ट या फिर पॉइजनस या फिर अनयूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है स्टूडेंट। तो एक्सक्रीशन किस चीज में हेल्प करता है स्टूडेंट, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन, पहला केस हो जाएगा स्टूडेंट, अगर हम लोग एक्सक्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी में वाटर का इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। हम लोग पानी पी रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो यूरिन को फॉर्म में रिलीज नहीं कर रहे, एक्सक्रीट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में वाटर इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है स्टूडेंट, वाटर बैलेंस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करेगा, बैलेंस करेगा इन आवर बॉडी, सो मेंटेन या फिर सो बैलेंस आयनिक में, यहाँ पे स्टूडेंट मेंटेन ही लिखिए, सो मेंटेनिंग आयनिक बैलेंस। तो स्टूडेंट आयन्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। तो स्टूडेंट सोडियम पोटेशियम जो होता है वो किस चीज में हेल्प करता है, बेसिकली वो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। और उसी तरह हमारे बॉडी में जो आयनिक बैलेंस है, जैसे सॉल्ट का भी क्या होता है, एक प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है। अगर सॉल्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा तो उससे अलग अलग बीमारियां होती हैं, ठीक है। उसे थायराइड ग्लैंड क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग सिंपली वाटर बैलेंस होने की वजह से पहला तो आयनिक क्या रहेगा, अपने बॉडी का आयनिक बैलेंस रहेगा। उसके साथ साथ क्या रहेगा कि अगर वाटर है स्टूडेंट तो हमारे आयनिक के साथ साथ न्यूट्रिएंट के साथ साथ क्या हो सकता है स्टूडेंट, मिनरल का भी बैलेंस रहेगा, ठीक है, ठीक है। आयनिक बैलेंस, न्यूट्रिएंट एंड मिनरल बैलेंस। स्टूडेंट नंबर 2 में क्या हो जाएगा, अगर हमारे बॉडी को वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है और बनते ही जा रहा है, लेकिन हम लोग उसको रिलीज नहीं कर रहे, तो हम लोग क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे। तो अगर हम लोग क्या करें, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी को क्या मिल रहा है, इम्यूनिटी मिल रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बीमार कम होंगे। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी थ्रू आवर बॉडी, ठीक है। इम्यूनिटी आप लोग स्टूडेंट जान ही रहे हैं ये क्या होता है, टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, ठीक है। तो जो भी डिजीज हो रही है या फिर जो भी बीमारियां हो रही, तो उससे हम लोगों को प्रोटेक्शन जो दे रहा है, जो एक नेचुरल वे में हम लोग जो फाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि WBC में हम लोग ने देखा कि वो क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, हमारे बॉडी को क्या है कि सोल्जर ऑफ बॉडी कहते हैं, तो वो भी क्या कर रहा है, एक तरह का पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें भी, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग लिखिए। इसमें एक और चीज लिख लेते हैं स्टूडेंट, ऑल ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, लाइफ प्रोसेस, फर्स्ट ही चैप्टर चल रहा है हम लोगों का, तो लाइफ प्रोसेस को क्या कर रहे हैं कि वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो लाइफ प्रोसेस में ये भी है, ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म फॉलो, ऑल ऑर्गेनिज्म डू एक्सक्रीशन इन
सिंपल और कॉम्प्लेक्स मैनर। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स मैनर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यूनिसेल्युलर, एक ही सेल है बेचारे के पास, फॉर एग्जांपल अमीबा ले लीजिए या फिर पैरामीशियम ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो एक सेल होने की वजह से क्या है स्टूडेंट, जब उसके बॉडी में एक ही सेल है तो वो पूरा पूरा बॉडी से सरफेस से क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है स्टूडेंट, तो यूनिसेलुलर में क्या हो जाएगा कि एक्सक्रीट थ्रू होल बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है स्टूडेंट, सिंपली क्या होगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, उसके बॉडी में क्या हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया, और बाहर कंसंट्रेशन कम है तो वो क्या हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन में डिफ्यूज हो जाएगा। और अगर इंसान की जैसा अगर हाई मतलब मल्टी सेलुलर है तो स्टूडेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक्सक्रीट through a specialized system known as excretory सिस्टम। तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्या करेगा, अपना जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो सीक्रेट कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे बॉडी में क्या है, लंग्स क्या है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं काउंट होते। ठीक है ना स्टूडेंट, वो क्या है, एक तरह का डिटॉक्सिफिकेशन में काम आते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग मेनली क्या लेंगे, किडनी लेंगे। ठीक है स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, इसको रब करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट हम लोगों ने एक्सक्रीशन में देखा था कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, और एक हम लोगों ने डाइजेशन टॉपिक में देखा था इजेशन। ठीक है, तो इजेशन और एक्सक्रीशन में अंतर क्या है वो हम लोग थोड़ा सा एक दो पॉइंट में देख लेते हैं। ठीक है, उसमें भी रिमूवल हो रहा है, इधर भी रिमूवल हो रहा है, कुछ तो अंतर होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए जल्दी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। हम लोग देखने वाले थे इजेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इजेशन में यहाँ पे क्या हो रहा था स्टूडेंट, सॉलिड वेस्ट मटेरियल रिलीज कर रहे थे जिसको हम लोग फेकल मटेरियल कहते हैं या फिर स्टूल भी कहते थे बचपन क्लास में स्टूल, लेकिन अब हायर क्लास में आ गए स्टूडेंट तो हम लोग फेकल मटेरियल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इन हार्ड एंड solid form, that is stool or fecal matter। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल in the form of liquid। ठीक है स्टूडेंट, लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पे रिमूवल होगा, दैट इज यूरिन। ठीक, नंबर सेकेंड में स्टूडेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट या फिर पार्टिसिपेटिंग सिस्टम। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पार्टिसिपेट कर रहा था, और यहाँ पे हो जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, एक और इसमें डिफरेंस लिख सकते हैं, रिमूवल कहाँ से होता था स्टूडेंट, रिमूवल इज थ्रू, यहाँ पे आता था एनाल पोर्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिमूवल इज थ्रू यूरिथ्रल पोर्ट। ठीक है स्टूडेंट, यूरिथ्रल पोर्ट जो होता है स्टूडेंट, उसी के थ्रू क्या होता है, यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं हम लोग बाहर इन्वायरमेंट में। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, और हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन किस किस तरीके से होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो लिखिए, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिखिए होगा आप लोगों ने। अब हम लोग स्टूडेंट देखने वाले हैं एक्सक्रीशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे एक दो लाइन इसके बारे में भी देखेंगे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीशन होता है वो किस किस वे में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, nitrogenous waste can be classified into थ्री कैटेगरी। तो इसको हम लोग थ्री कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी। पहला है अमोनिया हो सकता है स्टूडेंट, दूसरा यूरिया हो सकता है, और तीसरा यूरिक एसिड हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। अमोनिया excreted by अमोनोट्रेलिक एनिमल। ठीक है, प्रोसेस इज अमोनोट्रेलिज्म। ठीक है स्टूडेंट, अमोनिया अमोनोट्रेलिक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, रिलीज करेगा, और उस प्रोसेस को बोलेंगे अमोनोट्रेलिज्म। ठीक है, उसी तरह यूरिया को एक्सक्रीट कौन करेगा स्टूडेंट, excreted by यूरियोट्रेलिक एनिमल, और इसका जो प्रोसेस हो जाएगा स्टूडेंट उसको कहेंगे यूरियोट्रेलिज्म। ठीक है, इन द सेम वे excreted by यूरिकोट्रेलिक एनिमल and the process is यूरिकोट्रेलिज्म। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे मेनली बाय वाटर एनिमल एज
लार्ज amount of H2O for its removal। इसमें उसके रिमूवल के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, इसलिए ये मेनली किसमें है, वाटर एनिमल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वाटर में कौन रहता है, फिश हो जाएगा। ठीक, एंड सम एम्फीबियंस। तो इसमें एम्फीबियंस क्या है, वाटर में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। तो एम्फीबियंस क्या है, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अगर वो पानी के अंदर है तो अमोनिया सीक्रेट कर सकते हैं, अगर जमीन पे है तो वो इसको शो करेंगे। ठीक है, इसमें एक है अर्थवर्म। ठीक है, इसमें अर्थवर्म जनरली क्या है, यूरिकोट्रेलियम होता है। ठीक है, लेकिन जब पानी बहुत ज्यादा मिल जाता है तो वो इस कैटेगरी में फॉल हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक ना, जो लिखवाया है, अगर बहुत ज्यादा पानी वाटर मीडियम में है ये, तो वो अमोनिया रिलीज करेगा। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे हो जाएगा मैमल्स। ठीक है, और रेप्टिलियन नहीं होगा, यहाँ पे मैमल्स हो जाएंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जो वेस्ट होगा वो वेस्ट जो होगा वो पेस्ट लाइक होगा। ठीक ना, पेस्ट लाइक होगा। ठीक है, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए स्टूडेंट उस पॉइंट पे लिख लीजिए कि वेस्ट इज इन पेस्ट और सेमी सॉलिड। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा हम लोग देखेंगे प्लांट्स के बारे में, उसके बाद हम लोग ह्यूमंस के बारे में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। जिनका छोड़ जा रहा है वो पता ही है, उसको रोक करके जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज, एक्सक्रीशन फ्लो देख रहे हैं ना। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्लांट्स में क्या क्या एक्सक्रीशन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं, जैसे स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था और दूसरा क्या था, वाटर था, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनसाइड द क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल में होता क्या है, फूड मैन्युफैक्चर हो गया। फूड जो मैन्युफैक्चर हो गया तो ग्लूकोज बना, और क्या क्या बनता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन भी बनता है और क्या बनता है, एनर्जी। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो क्या है, वेस्ट मटेरियल है प्लांट के लिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन द सेम वे रेस्पिरेशन में क्या होता है कि फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, दैट मीन्स ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और थोड़ा बहुत एनर्जी बनेगा। तो रेस्पिरेशन के केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन और ये सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। ठीक है, प्लांट produces waste material during two processes। ठीक है, तो इसमें पहला हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या बन गया स्टूडेंट, ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, O2 इज वेस्ट मटेरियल। ठीक है,
और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर आर वेस्ट मटेरियल। तो स्टूडेंट प्लांट्स में कितने हो गए वेस्ट मटेरियल, टोटल 3 हो गए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो रिलीज कहाँ से होते हैं। फ्रॉम वेयर दे आर रिलीज्ड आउटसाइड देयर बॉडी। तो स्टूडेंट वो लोग क्या कहाँ से क्या होता है, बाहर जाता है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा क्या चीज, फ्रॉम स्टोमेटा। ठीक है, प्रेजेंट इन लीव्स। ठीक, दूसरा और कोई जगह है स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने देखा था गैसियस एक्सचेंज होता है वो बार्क से भी होता है, बार्क ऑफ ट्री मतलब जो छाल जो होता था, तो वहां पे क्या होता है छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं लेंटिकल्स। ठीक है, लेंटिकल्स प्रेजेंट ऑन हो गए यहाँ पे, प्रेजेंट ऑन स्टेम। तो स्टेम जो होता है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है एक पोरस पोर होते हैं। ठीक है ना, एकदम छोटे छोटे छेद होते हैं, और उसी छेद की वजह से क्या होता है कि वहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट, और कहीं से होते हैं स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ गम्स भी होते हैं स्टूडेंट, एंड रेजिन के फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन। तो स्टूडेंट जो ओल्ड प्लांट होते हैं स्टूडेंट, जिसका दरख्त जो होता है, जो स्टेम या फिर जो ट्रंक होता है वो बहुत चौड़ा होता है, तो उस प्लांट में अगर आप लोग देखे होंगे तो जनरली मैंगो प्लांट में भी देखने को मिल जाता है, बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है ना, बहुत सारे प्लांट में देखने को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट मैंगो प्लांट में आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि लट्ठा लट्ठा टाइप का कुछ निकल रहा होता है। ठीक ना, स्टेम से। ठीक है, तो वो जो लट्ठा लट्ठा होता है वही क्या है, गम्स है। ठीक है, तो पहले जो निकल रहा होता है वो गम्स है, और बाद में क्या हो जाता है रेजिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द रिएक्शन विद एयर। ठीक है, तो वो जो लट्ठा लट्ठा जो चीज होता है स्टूडेंट, वो प्लांट का वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, कुछ खास चीज नहीं है, बस वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, बहुत सारे लोग उसको यूज भी करते हैं अलग अलग चीजों में। ठीक, हालांकि इनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है हमारे लिए यूजफुल है, जैसे ऑक्सीजन है यूजफुल है। ठीक है, रात में थोड़ा बहुत तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन हम लोग इसको नहीं लेंगे, लेकिन कुछ यूजफुल भी होते हैं, कुछ वेस्ट भी होते हैं। वाटर वेपर क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, थोड़ा सा कूल भी करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी क्या होता है एटमॉस्फेयर का इंक्रीज होता है। ठीक है स्टूडेंट, और कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा कुछ कुछ क्या होते हैं फ्रूट्स जो होते हैं उसमें भी ये वेयर दे आर रिलीज आउटसाइड। तो स्टूडेंट एक और चीज है यहाँ पे, कुछ कुछ पत्ते क्या करते हैं स्टूडेंट, अपने जो कुछ कुछ जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। ठीक है ना, तो शेडिंग ऑफ देयर लीव्स आल्सो इंडिकेट द रिलीज ऑफ वेस्ट मटेरियल या फिर एक्सक्रीटिंग वेस्ट मटेरियल। तो some plants shed their leaves at a regular interval। ठीक है ना, तो ये जो है ये कुछ नहीं, these are nothing but waste material produced, waste material excreted।
बाय देम। ठीक है स्टूडेंट, विजिबल तो है यहाँ तक, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, हम लोगों ने लेंटिकल्स को देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया कि गम्स भी होते हैं, रेजिन्स भी होते हैं, और कुछ कुछ प्लांट क्या करते हैं, अपने पत्तों को झाड़ देते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा और कुछ नहीं है इस बुक में, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। स्टूडेंट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। अच्छा देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोग ये यहीं तक रखते हैं, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि उसमें भी 1 घंटा के आसपास लग जाएगा, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक रख कर देते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये वीडियो